वेलकम टू ओएसिस क्लास। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ क्लास 11th ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.1 इंट्रो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यह चैप्टर क्लास 10th में भी था ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के रूप में, और यहाँ पर यह है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग क्लास 10th का रिवीजन करते हैं, उसके बाद क्लास 1 में जो भी सिलेबस है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो क्लास 10th में थी वह रिलेटेड टू थी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होता है, यह वैल्यू 90 होता है, इसे हम लोग मान लेते हैं थीटा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो नीचे वाला साइड होता है उसे हम लोग बेस कहते हैं, बी, और इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन है इसे हम लोग परपेंडिकुलर पी कहते हैं, और इसे हाइपोटेनस एच कहते हैं। इसमें हम लोग ने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखा था। एक था साइन थीटा जो पी अपॉन एच था, दूसरा कॉस थीटा जो बी अपॉन एच था, तीसरा टेन थीटा जो पी अपॉन बी था जिसकी वैल्यू, और साइन का ठीक उल्टा होता है कॉसेक। तो अगर ये उल्टा है तो फॉर्मूला भी, इसका रेशियो भी उल्टा, एच अपॉन पी। कॉस का ठीक अपोजिट सेक थीटा एच अपॉन बी, और टेन का ठीक अपोजिट कॉट थीटा यानी बी अपॉन पी। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो थे। क्या क्या अब याद रखिएगा, ये आपको फिर से क्लास 11th में आने वाला है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये मेन 3 आइडेंटिटी हो गए, रेशियो हो गए। और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, और इनके रेशियो पी और बी और एच के रूप में ये है। उसके बाद हम लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखा था। क्वेश्चंस अभी नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ फॉर्मूला वगैरह पर थोड़ा सा फोकस डालेंगे। उसके बाद कुछ 6 फॉर्मूला और थे, जैसे साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। उसके बाद कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा। कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा। ये 8.2 में था, और शायद ये डिलेटेड 8.3 में था, और ये डिलेटेड में था, इसलिए बहुत बच्चों ने इसे पढ़ा भी नहीं होगा। इसलिए ये आइडेंटिटी जो आप देख लें, सपोज दैट अगर आपको दिया हुआ साइन 72, तो साइन 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 18, तो यह हो जाएगा हमारा कॉस 18। यही था हमारा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू हम लोग जो निकाले थे क्या क्या था, तो उसे निकालने के लिए हम लोग क्या एक ट्रिक अपनाते थे, जैसे जीरो ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, अब सबके नीचे अपॉन 4 कर देते हैं। ठीक है, और सब पे स्क्वायर रूट डाल देते हैं। तो अब ये जो वैल्यू आएगी यह होगी 0 डिग्री का, यह वैल्यू होगी 30 डिग्री का, यह वैल्यू होगी 45 डिग्री का, यह वैल्यू होगी 60 डिग्री का, और यह वैल्यू 90 डिग्री का। और ये जो वैल्यू आने वाला किसका आएगा, साइन का। ठीक है, तो 0/4 यानी 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2/4 ये कट के हो जाएगा 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 2,
3 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4/4 कट के 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो यह हमारा हो गया साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 की डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। उसी तरह अगर हम लोग कॉस की वैल्यू निकालते हैं तो इस तरफ से लिख देंगे 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। tan क्या होता है? tan जो होता है साइन और कॉस का डिवाइड होता है। 0/1 0, 1/2/√3/2, 2 कट जाएगा, 1/√3, इसमें √2 कट जाएगा, 1, 2 कट जाएगा, √3, 1/0, इन्फिनाइट, 0 नीचे नहीं हो सकता है। अब साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, साइन का उल्टा अभी हम लोग देखें वैल्यू क्या होता है, कॉसेक होता है। तो हम लोग साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल, 0 का अगर रेसिप्रोकल करते हैं 1/0 दैट इज इन्फिनाइट, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1/0 यानी इन्फिनाइट। ये 1 का रेसिप्रोकल 1। अब हम लोग कॉस का रेसिप्रोकल करते हैं तो वैल्यू आएगा सेक का, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनाइट। और कॉट की वैल्यू अगर निकालते हैं तो हो जाएगा 0 का इन्फिनाइट, 1/√3, 1, 1/√3 और इन्फिनाइट का 0। तो यह है टेबल थीटा की वैल्यू का। आप इसे याद कर लें, या नहीं तो ये ट्रिक है, 0, 1, 2, 3, 4 लेकर उसके अपॉन में 4 कर दें और उसका स्क्वायर रूट निकाले, यह वैल्यू आएगा साइन का। जब इसे हम लोग रिवर्स में इस तरह से लिखेंगे तो यह कॉस का वैल्यू होगा। साइन और कॉस को अगर डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू tan का आ जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल से कॉसेक निकाल लेंगे, कॉस का रेसिप्रोकल से सेक निकाल लेंगे और tan के रेसिप्रोकल से कॉट निकाल लेंगे। तो यह था थीटा की वैल्यू। आप इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये आगे अभी हमको काम आने वाला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। साइन को हम लोग लिख सकते हैं 1/कॉसेक, ठीक है। कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/सेक, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/कॉट। उसी तरह कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। सेक थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1/कॉस थीटा और कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला था हमारा, साइन थीटा और इसके रेसिप्रोकल दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो वैल्यू देगा यह 1। उसी तरह कॉस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट 1 और tan थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लाई 1। उसके बाद हमारा फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लें तो फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लें तो फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद था हमारा फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर आप लोग ये जान लो कि हमको फॉर्मूला याद नहीं है लेकिन हमको इसका रेशियो याद है तो हम उससे फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, 1 है और tan क्या होता है हमारे P/B होता है। तो इससे अगर हम लोग फॉर्मूला निकालना चाहें तो आराम से निकल जाएगा। ये देखिए, b² प्लस p² हो जाएगा, ऊपर h² और नीचे b²। तो h/b क्या होता है? h/b होता है सेक, और स्क्वायर में तो सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप फॉर्मूला फाइंड भी कर सकते हैं। क्लास 10 में ये सब हम लोग डिटेल में देखे थे। अब इसमें से अगर हम लोग फॉर्मूला निकालना चाहें tan स्क्वायर थीटा का
तो हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसमें से अगर हम लोग फॉर्मूला निकालना चाहें, एक फॉर्मूला ये भी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट फॉर्मूला में अगर चलते हैं हम लोग तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें हम लोग दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक फॉर्मूला हम लोग ये भी लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हम लोगों ने देखा था कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और एक फार्मूला और था कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ फार्मूले थे क्लास 10 से रिलेटेड, जिससे मैंने सारा फार्मूला लगभग बता दिया है। इसे आप लोग एक बार जरूर से जरूर क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले एक बार जरूर इसे पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आप अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं भी जानते हैं तो ये फॉर्मूला को एक बार आप जरूर देख लें। ठीक है, अब हम लोग क्लास 11th के सिलेबस में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एंगल के बारे में। व्हाट इज एंगल? एंगल क्या है? तो एंगल is the space between initial side and terminal side। नहीं समझ में आया? एंगल जो होता है यह इनिशियल साइड इसे कहते हैं हम लोग, और इसे कहते हैं हम लोग टर्मिनल साइड। तो इसके बीच के जो स्पेस है इसे हम लोग डिनोट करते हैं एंगल से, इसे हम लोग कहते हैं एंगल। तो एंगल जो होता है इसके टू टाइप्स हैं। एक है प्लेन एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल जो हमारा होता है जैसे ट्राइंगल में हो गया, 2D डायमेंशन वाले जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें प्लेन एंगल बनता है। जैसे ट्राइंगल हो गया, जैसे क्वाड्रिलेटरल हो गया, जैसे सर्कल हो गया, इन सब में जो एंगल फॉर्म्ड होगा उसे हम लोग प्लेन एंगल करते हैं। दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो होता है हमारा वह 3D डायमेंशन में होता है, जैसे कोन, इसमें जो एंगल फॉर्म होगा वह होगा सॉलिड एंगल। जैसे स्फेयर, स्फेयर में जो एंगल फॉर्म होगा वह होगा सॉलिड एंगल। तो 2D डायमेंशन वाले जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, 2D यानी जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है, उसे हम लोग 2 डायमेंशन वाले ऑब्जेक्ट में प्लेन एंगल फॉर्म होगा, और 3 डायमेंशन वाले ऑब्जेक्ट में जिसे लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होता है उसमें उसे हम लोग सॉलिड एंगल होता है। अगर हम लोग सर्कल में अगर देखते हैं कि प्लेन एंगल फॉर्म करके, एक सर्कल है, इसमें अगर हम लोग प्लेन एंगल फॉर्म करें तो इसे हम लोग मान लेते हैं 1 यूनिट का सर्कल है। यह 1 यूनिट का सर्कल है, ठीक है। यह इनिशियल साइड हो गया और यह हो गया हमारा टर्मिनल साइड AB। तो इसे हम लोग कहेंगे प्लेन एंगल, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग थीटा के द्वारा, ठीक है। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे थीटा के द्वारा। अगर इससे हम लोग मान लें सेंटर से जा रहा तो ये रेडियस, और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस
इसे हम लोग कहते हैं आर्क। आर्क मान लें एल, तो हमारा इसमें फॉर्मूला भी दे देगा थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। और अगर एक सॉलिड एंगल को देखें हम लोग, ठीक है, एक सॉलिड एंगल को अगर देखें तो यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा यह होगा सॉलिड एंगल। तो यह जो हिस्सा यह कहलाएगा एरिया, इसे हम लोग कहेंगे एरिया। और यह जो है यह है रेडियस। ये क्या है? एरिया, और यह है रेडियस। सॉलिड एंगल को हम लोग डिनोट करेंगे ओमेगा से, तो हम लोग ओमेगा इक्वल टू लिख सकते हैं एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, यह है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का फॉर्मूला हो गया थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। एल क्या है यहाँ पर? एल है हमारा आर्क, और आर क्या है? रेडियस। ठीक है, और सॉलिड एंगल इसे ओमेगा से डिनोट करेंगे, ओमेगा इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। प्लेन एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं डिग्री से, और डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1 डिग्री लिखना है तो इस तरह से 1 डिग्री। और सॉलिड एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या तो रेडियन से या तो एसटी रेडियन से, या हमारा एसटी रेडियन से। अगर हम लोग को 1 रेडियन रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग लिखेंगे 1 पे पावर c। ये 1 डिग्री हुआ, ये 1 रेडियन हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले अब आ रहा है डिग्री, तो हम लोग डिग्री को देखते हैं। कहा जाता है कि इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, अगर इनिशियल साइड से रोटेशन टर्मिनल साइड की ओर हो रही हो, ठीक है, तो इसका 1/360 भाग जो होगा, यानी 360वां भाग जो होगा उस रिवोल्यूशन का, वह 1 डिग्री मेजर होगा। कहने का मतलब कि 360 मतलब क्या हुआ? एक सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल में 360 बनता है। इसमें अगर हम लोग, ये हो गया हमारा इनिशियल साइड, इनिशियल साइड से इसको हम लोग सेपरेट करना शुरू करें और इसको 360 भागों में बांट दें, सेपरेट करके इसे 360 हिस्सों में बांट दें, तो एक हिस्सा जो है, एक पार्ट जो है हमको कहलाएगा 1 डिग्री। एक हिस्सा जो है इसका, ये हिस्सा हमको रिप्रेजेंट करेगा 1 डिग्री से। तो डिग्री क्या हो गया? इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, ठीक है, उसका अगर हम लोग इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की ओर रोटेट करते हैं तो 360वां भाग, यानी एक भाग, इसको 360 भाग कर दे तो एक भाग जो कहलाएगा वह कहलाएगा 1 डिग्री। ठीक है, 1 रिवोल्यूशन में बनता है 360, और इसका 360वां हिस्सा कहलाएगा 1 डिग्री। अब 1 डिग्री को थोड़ा सा हम लोग बड़ा करके रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो ये 1 डिग्री है। अब इससे हम लोग क्या करें, 60 भागों में बांटें, 60 पार्ट्स में इसको बांट दें, इस तरह से 60 पार्ट्स में हम लोग इसको बांट दें, तो एक पार्ट जो है यह कहलाएगा हमारा, ये 1 डिग्री को अगर हम लोग 60 पार्ट्स में बांट दें तो यह कहलाएगा एक पार्ट हमारा कहलाएगा 1 मिनट। और 1 मिनट को अगर हम लोग 1 मिनट को लेकर 60 हिस्से में बांट दें इस तरह से, तो एक हिस्सा कहलाएगा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। ठीक है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन अगर होता है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो रहा है तो फॉर्म हो रहा है 360 डिग्री। सिंपल सा, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो रहा है तो फॉर्म हो रहा है 360 डिग्री। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, 360वां हिस्सा क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। क्या कहलाएगा? 1 डिग्री।
और 1 डिग्री का 60वां हिस्सा कहलाएगा 1 मिनट। यानी 1 डिग्री कितने भाग में बढ़ जाएगा, या 1 मिनट है तो 60 मिनट में बढ़ जाएगा। 1 डिग्री इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 60 मिनट, और डिग्री को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और मिनट को एक डैश के रूप में लिखते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। और उसी तरह 1 मिनट को अगर हम लोग 60 भागों में बांटें तो एक हिस्सा 1 सेकंड कहलाता है, तो 60 हिस्सा 60 सेकंड कहलाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, तो डिग्री कुछ हद तक आपको समझ में आ गया होगा डिग्री क्या है। और डिग्री का अगर हम लोग कंपेयर करें मिनट से तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट को अगर हम लोग सेकेंड से कंपेयर करें तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। और इसे हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से आप वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देख लीजिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ डिग्री को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिग्री मेजरमेंट। अच्छा, उससे पहले हम लोग एक चीज और जानते हैं। जैसे घड़ी होता है, इसमें आप देखिएगा कि मिनट हैंड या सेकंड हैंड या आवर हैंड जो है इधर से इधर चलता है। ठीक है, ये इस तरह से। तो इस तरह से जब हम लोग रोटेट करेंगे तो इसे हम लोग कहेंगे क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। और जब हम लोग इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो इसे हम लोग कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो डिग्री का रिप्रेजेंटेशन, डिग्री का मेजरमेंट को दिखाने के लिए हमें ये भी चीज़ ध्यान में रखना है कि वह डिग्री का प्रेजेंटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है, डिग्री का प्रेजेंटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। अगर क्लॉकवाइज हो, अगर डिग्री का रिप्रेजेंटेशन क्लॉकवाइज हो तो उसे हम लोग नेगेटिव साइन से दिखाएंगे, और डिग्री का रिप्रेजेंटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज से हो तो उसे हम लोग पॉजिटिव साइन से दिखाएंगे। सिंपल सी चीज़ है, अगर डिग्री मेजरमेंट अगर क्लॉकवाइज में है तो वह नेगेटिव वैल्यू देगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। सपोज दैट यह है इनिशियल साइड और यह टर्मिनल साइड। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है यह हमें एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, तो यह वैल्यू हमारा पॉजिटिव में होगा। और अगर हम लोग एंगल को इस तरह से दिखाएं, यह हो गया हमारा इनिशियल साइड और यह हो गया टर्मिनल साइड, यहाँ पर यह हमें क्लॉकवाइज में दे रहा है तो यह हमारा नेगेटिव वैल्यू देगा एंगल का। ठीक है, ओ ए को हम लोग इनिशियल साइड दिखा रहे हैं, सॉरी ओ बी को इनिशियल साइड दिखा रहे हैं, ओ ए को टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड। तो यह हो गया एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव डायरेक्शन। इसे हम लोग इनिशियल साइड दिखा रहे हैं, इसे टर्मिनल साइड दिखा रहे हैं, तो यह हो गया हमारा क्लॉकवाइज, तो यह हो गया नेगेटिव वैल्यू। अब हम लोग कुछ डिग्री को वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम लोग को 360 दिखाना है, ठीक है, डिग्री मेजरमेंट। अगर हम लोग को 360 दिखाना है पॉजिटिव में, पॉजिटिव 360 डिग्री दिखाना है, तो 360 डिग्री तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड से चलेंगे और कंप्लीटली एंटी क्लॉकवाइज हम लोग एक सर्कल कंप्लीट करेंगे। ये हो जाएगा टर्मिनल साइड और यह रिप्रेजेंट करेगा हमारा 360 डिग्री पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि यह एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। अगर हम लोग 180 डिग्री पॉजिटिव दिखाना चाहते हैं तो इसमें हम लोग इसे ओ लेंगे, इसे लेंगे इनिशियल साइड से
या एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा टर्मिनल साइड की ओर, तो यह हो जाएगा पॉजिटिव 180 डिग्री। ठीक है, अगर हम लोग 270 डिग्री पॉजिटिव में दिखाना चाहें तो 270 डिग्री के लिए हमें 60 डिग्री, ये 90 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल दिखाना होगा। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, इसे हम लोग लेते हैं इनिशियल साइड। इनिशियल साइड से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे यहाँ तक, टर्मिनल साइड तक, तो यह हो जाएगा हमको पॉजिटिव 270 डिग्री। ठीक है, और अगर हम लोग 420 डिग्री पॉजिटिव में दिखाना चाहें, 420 डिग्री पॉजिटिव में, तो कैसे दिखाएंगे? तो हम लोग को लेना होगा एक 60 डिग्री का एंगल, और 60 डिग्री के एंगल से इनिशियल साइड से एंटी क्लॉकवाइज पहले 360 कंप्लीट करेंगे, यहाँ से 360 हो गया, अगेन 60 डिग्री और आएंगे, तो 360 और 60 ये हमारा हो जाएगा 420 डिग्री। अगर अब हम लोग कुछ नेगेटिव वैल्यू को दिखाते हैं, जैसे अगर 60 डिग्री नेगेटिव को दिखाना है हमको, तो नेगेटिव डिग्री दिखाने के लिए हमको क्या करना होगा? क्लॉकवाइज चलना होगा। बस ये ध्यान रखना आपको, और कुछ नहीं। तो हम लोग 60 डिग्री ये क्लॉकवाइज चलेंगे। ये हो गया हमारा इनिशियल साइड और ये हो गया हमारा टर्मिनल साइड, तो यह रिप्रेजेंट करेगा -60 डिग्री। अगर हम लोग ये -420 डिग्री रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग इसे, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज था, यहाँ हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहले सबसे पहला हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेंगे क्लॉकवाइज और फिर 60 डिग्री और जाएंगे, तो 360 और 60 -420 डिग्री यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिग्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डिग्री रिलेटेड लगभग हमने सब चीज़ आपको बता दिया। अब दूसरा था सॉलिड एंगल, जिसे हम लोग रेडियन और एसटी रेडियन में करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ रेडियन को ही देखेंगे मैक्सिमम। व्हाट इज रेडियन? रेडियन क्या है? अब हम लोग रेडियन के बारे में जानेंगे। तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क। ठीक है, यहाँ हम लोग एक यूनिट का एक सर्कल लिए। एक यूनिट करने का मतलब यह इसका रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, और यह एंगल सबटेंड कर रहा है इस पे एक आर्क के द्वारा। ये हो गया आर्क, ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड, और ए भी हमारा हो गया आर्क। तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क। ठीक है, इस आर्क के द्वारा, ए बी आर्क के द्वारा अगर एंगल बनता है, सबटेंड होता है, कहाँ पे? सेंटर पे, ऑफ लेंथ 1 यूनिट। रेडियस कितना होना चाहिए? 1 यूनिट सर्कल का। तो इट्स सेड टू बी मेजर ऑफ 1 रेडियन। तो इससे हम लोग कहेंगे 1 रेडियन, और चूंकि यह एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव 1 रेडियन कहेंगे। देखिए वही चीज़ आ गया इसमें भी, जो डिग्री मेजरमेंट में था, रेडियन के मेजरमेंट में भी हम लोग देखेंगे। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आर्क के द्वारा, आर्क भी हम लोग यहाँ मान लेते हैं 1 यूनिट। ठीक है, सपोज दैट ये आर्क 1 यूनिट है और 1 यूनिट का रेडियस है। इस 1 यूनिट आर्क सेंटर पे अगर एंगल सबटेंड करेगा तो यह एंगल कहलाएगा 1 रेडियन, और चूंकि यह एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए इसे पॉजिटिव 1 रेडियन कहेंगे हम लोग। और इसी को अगर हम लोग क्लॉकवाइज में देखें, ये इनिशियल हो गया और इसे हम लोग फाइनल ले लेते हैं, टर्मिनल साइड लेते हैं। तो इस आर्क के द्वारा, ये जो 1 यूनिट आर्क है यहाँ पर, इस 1 यूनिट आर्क के द्वारा 1 यूनिट रेडियस पे अगर सेंटर पे एंगल फॉर्म करेगा तो इसे हम लोग -1 रेडियन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। -1 रेडियन इसलिए करेंगे क्योंकि यह क्लॉकवाइज में है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं रेडियन।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पूरी बेसिक लेवल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डिग्री में हम लोगों ने देखा था कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री फॉर्म होता है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि एक यूनिट आर्क जो है 1 रेडियन फॉर्म कर रहा है। 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क, 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क फॉर्म कर रहा है 1 रेडियन। ठीक है, 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पर फॉर्म कर रहा है 1 रेडियन। अगर हम लोग आर्क को पूरा कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन ले लें, एक पूरा सर्कल ले लें, 1 रिवॉल्यूशन ले लें, 1 रिवॉल्यूशन सर्कल में कहलाता है 1 सर्कमफेरेंस। जब हम लोग एक सर्कल पर कंप्लीट n रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं तो कहलाता है 1 सर्कमफेरेंस, और 1 सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r। r हमारा यहाँ क्या है, 1 यूनिट है, तो r और 1 यूनिट हम लोग डाल दें तो यह कहलाएगा 2 पाई यूनिट। ये क्या कहलाएगा, यानी 1 रिवॉल्यूशन का मतलब हुआ 1 सर्कमफेरेंस, और 1 सर्कमफेरेंस को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई यूनिट। तो 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क 1 रेडियन फॉर्म करता है, तो 2 पाई यूनिट लेंथ ऑफ आर्क हमारा फॉर्म करेगा 2 पाई रेडियन। और 2 पाई यूनिट क्या है, 2 पाई यूनिट है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी हमारा 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में फॉर्म करेगा 2 पाई रेडियन। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने देखा तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में डिग्री कितना फॉर्म होता है, 360 डिग्री। और यहाँ हमने जाना कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में रेडियन कितना फॉर्म होता है, 2 पाई रेडियन फॉर्म होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं। रिलेशन क्या निकल सकता है कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री फॉर्म होता है, और 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन फॉर्म होता है, यानी 2 पाई रेडियन को हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 360 डिग्री। तो यह रिलेशन हो गया बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। यह रिलेशन हो गया बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। याद रखिएगा 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। अगर 2 से दोनों को हम लोग डिवाइड कर दें, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें तो 2 कट जाएगा, हो जाएगा पाई रेडियन, और 2 से ये कट के आ जाएगा 180 डिग्री। ये हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी रिलेशन, स्टैंडर्ड रिलेशन पाई रेडियन और डिग्री के बीच। 1 पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इससे हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। उसी तरह अगर हम लोग इसको दूसरे साइड से लिखें, यानी 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो यहाँ देखो हमें फॉर्मूला भी मिल गया। फॉर्मूला क्या मिल गया, अगर वैल्यू हमारा रेडियन में है, वैल्यू हमारा रेडियन में, सपोज दैट एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं कि वैल्यू हमारा 4 रेडियन है या 6 रेडियन, कुछ भी रेडियन में है। अगर उसको हम लोग डिग्री में वैल्यू निकालना है तो उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई से। ठीक है, अगर डिग्री मेजरमेंट में है, अगर रेडियन मेजरमेंट में है, उससे हम लोग डिग्री मेजरमेंट में चेंज करना चाहते हैं तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो ये हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल ये रिलेशन आप लोग जानिए। ठीक है, अभी जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में, तब ये हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, अच्छा ये रिलेशन तो हम लोग जान लिए किसमें किसमें, डिग्री और रेडियन के बीच में। अब एक रिलेशन हम लोग देखते हैं, रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन रियल नंबर एंड रेडियन के बीच। हम लोग रिलेशन अभी जानेंगे कि रियल नंबर और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है। एक यूनिट सर्कल का, एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये 0 हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 इस तरह से, और नीचे नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा -1 -2 -3। सपोज दैट ये रोप है, ये क्या है, एक रस्सी है, और इसे हम लोग सर्कल पे बेंड कर दे, मोड़ दें। तो सर्कल पे जब इसे हम लोग मोड़ देंगे तो हमको ये क्या देगा, यहाँ पे दे देगा 1, यहाँ पे दे देगा 2, यहाँ पे दे देगा 3, उसी तरह यहाँ दे देगा ये -1 -2 -3। तो अब जो ये है यह 1 यूनिट का था, यह 1 यूनिट था, और आर्क भी हो गया ये 1 यूनिट। तो यह कितना रेडियन बनाएगा, यह बनाएगा हमको 1 रेडियन। अब यहाँ से यहाँ लेंगे तो 2 यूनिट हो गया, तो यह कितना फॉर्म करेगा, यह फॉर्म करेगा हमारा 2 रेडियन। अब यहाँ से यहाँ ये कितना रेडियन हो गया, 3 रेडियन हो गया, तो अब यह फॉर्म करेगा 3 रेडियन। उसी तरह अगर हम लोग नीचे की ओर देखते हैं, ये तो हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए तीनों वैल्यू पॉजिटिव में था। नीचे अगर चलते हैं तो यहाँ पर यह एंटी क्लॉकवाइज में यह फॉर्म करेगा -1 रेडियन, ये फॉर्म करेगा -2 रेडियन, ये फॉर्म करेगा -3 रेडियन, ठीक है। तो रियल नंबर और रेडियन में अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों एज सेम एज कंसीडर करता है, दोनों जो है एक वैल्यू। अगर हम लोग एक रियल नंबर ले रहे हैं तो वह 1 रेडियन है, 2 रियल नंबर ले रहे हैं तो 2 रेडियन है, 3 रियल नंबर ले रहे हैं तो 3 रेडियन है, ठीक है। उसी तरह अगर 4 रियल नंबर लेंगे तो 4 रेडियन लेंगे। यह जो है वैल्यू जो है, यह रियल नंबर और रेडियन जो है विल बी कंसिडर्ड 1 एंड सेम, ठीक है। रियल नंबर एंड रेडियन विल बी कंसिडर्ड एज सेम वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अभी हमने जाना कि रेडियन और डिग्री में क्या कंपेयर होता है, कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, 90 डिग्री कितना रेडियन होगा, 90 डिग्री कितना रेडियन होगा, तो हम लोग क्या जान रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं कि 180 डिग्री में पाई रेडियन, हम लोग जान रहे हैं 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180, और 90 डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 90 2 जा कट गया तो पाई अपॉन 2। अगर हम लोग 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, पाई अपॉन 2 रेडियन। तो इससे हमको फॉर्मूला क्या आ रहा है कि अगर हम लोग डिग्री वाली वैल्यू को, डिग्री मेजरमेंट को रेडियन मेजरमेंट में चेंज करना है, डिग्री मेजरमेंट को रेडियन मेजरमेंट में चेंज करना है, उसे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। यानी रेडियन मेजरमेंट निकालने के लिए, रेडियन मेजर निकालने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना डिग्री मेजर को, डिग्री मेजर को, ठीक है। और भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे 60 डिग्री है, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो पाई अपॉन 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 डिग्री से, 63 जा, यानी पाई अपॉन 3 हो जाएगा, पाई अपॉन 3 रेडियन इक्वल टू 60 डिग्री। और यदि अगर हम लोग
270 डिग्री है, 270 डिग्री, तो पाई अपॉन 180 को 270 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 ख़त्म। उसके बाद यह 9 3 जा 9 2 जा, तो यह हो जाएगा 3 पाई अपॉन 2 रेडियन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कुछ वैल्यू को देख सकते हैं, जैसे 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 से याद भी रख सकते हैं कुछ वैल्यू को। पाई रेडियन अगर है तो 180 डिग्री, पाई अपॉन 2 रेडियन है तो 90 डिग्री, पाई अपॉन 4 रेडियन है तो ये हो जाएगा हमारा, पाई अपॉन 4 रेडियन है तो 45 डिग्री। ठीक है, पाई अपॉन 3 रेडियन है तो 60 डिग्री, पाई अपॉन 6 रेडियन है तो 30 डिग्री, 3 पाई अपॉन 2 रेडियन है तो 270 डिग्री। ठीक है, ये कुछ मेजरमेंट्स हैं। और उसी तरह अगर अपोजिट में अगर हमें बोल दे कि रेडियन की वैल्यू है उसे चेंज करो, ठीक है, जैसे बोल दे कि 2 पाई रेडियन है, ठीक है, उसे हमको डिग्री में चेंज करना है। तो हम लोग जानते हैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, और अगर मान लो 4 पाई रेडियन बोल दे तो पाई रेडियन 180 है, तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 अपॉन पाई। और अगर हम लोग को 6 रेडियन बोल दे कि इसको चेंज करो तो क्या कर देंगे, 180 इंटू 6 अपॉन पाई, तो हो जाएगा 1080 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, इसे सॉल्व करके हम लोग बाद में सीखेंगे कैसे इसे डिग्री मिनट वगैरह। तो सिंपल सा चीज़ है, इससे हमको अगर फॉर्मूला निकालना है तो फॉर्मूला हमारा निकल जाएगा कि अगर हमें डिग्री मेजरमेंट में वैल्यू लेना है, डिग्री मेजर में वैल्यू लेना है, तो उसे 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई रेडियन मेजर। तो 2 फार्मूला हमारा यहाँ पर है। रेडियन मेजर, इसे नोट डाउन कर लें, रेडियन मेजर इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, और डिग्री मेजर इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। ठीक है, और कुछ ये चीज़ है, इसके आप याद रखें तो आपको बार बार तुरंत इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। इजी वे में हम लोग तो क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने डिग्री और रेडियन को एक्सप्लेन किया है। अब हम लोग एग्जाम्पल्स, बुक के एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स में अगर देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स को हम लोग इसके पार्ट 2 में सॉल्यूशन इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 1 में इससे हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है, आप पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बताएं कमेंट सेक्शन में जाकर कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो और भी मैं अच्छे तरीके से बनाऊंगा। धन्यवाद।